Hello everyone, welcome in my video. Today's our topic is election campaign. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कैंपेन. इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स कि कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं और उनको एग्जामाइन कर लिया गया है और जितने भी लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उन्होंने अपने फॉर्म फिल कर दिए हैं तो उनको एक फाइनल लिस्ट अनाउंस कर दी है कि ये लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं. अब हम लोगों ने फॉर्म फिल किया है, हमें पता है कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के वोटर्स हैं, उनको थोड़ी पता है कि कौन के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं या किस पार्टी से कौन कौन कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं. तो उनसे इंटरेक्शन करने के लिए या फिर उन लोगों को बताने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना होगा, कंपेनिंग करनी होगी. तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं आज, इलेक्शन कैंपेन, कि हम लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हम लोग से मतलब कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो अपनी पार्टी का, अपनी पॉलिसीज़ को लोगों से मतलब वोटर्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हम लोग इस पार्टी से हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये हमारा सिंबल है और वो उनको वोट करें. तो इट प्रोवाइड अ पर्सपेक्टिव टू द पीपल दैट हुज पॉलिसी वुड बी बेटर. तो मतलब बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के सामने अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं कि वो अगर वो पावर में आते हैं तो क्या क्या वो लेकर आएंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज़ वो लेकर आएंगे. उन सारी पॉलिसीज़ को, अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको वो इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और वो उसमें कंपेयर कर सकते हैं. क्या कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी पॉलिसी ज़्यादा बेटर होगी, कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से रूल करेगी, तो वो उससे चूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उसको वो वोट कर सकते हैं. एंड इट प्लेस बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड डेट ऑफ द पोलिंग. अब ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग है वो कब होती है, उसके लिए टाइमिंग क्या है. तो जो इलेक्शन कैंपेन है ये 2 वीक्स के लिए, ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग है वो 2 वीक्स के लिए होती है. लेकिन ये 2 वीक्स कब आते हैं, ये 2 वीक्स इट टेक प्लेस बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट. जब फाइनल लिस्ट अनाउंस कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है, लोगों के सामने फाइनल कैंडिडेट्स को ला दिया जाता है लिस्ट बनाकर कि ये लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, इस पार्टी से ये लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और द डेट ऑफ पोलिंग, और किस दिन इलेक्शन होने वाला है. तो डेट ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो फाइनल लिस्ट पब्लिश हो गई, और डेट ऑफ द पोलिंग. तो इस बीच का जो टाइम है वो होता है इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम. उसमें लोग घर घर जाते हैं या फिर जगह जगह वो मीटिंग करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपनी बातों से उनको इम्प्रेस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी पॉलिसीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो, उनकी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो और उनको सपोर्ट करें, उनकी पार्टी को वोट करें. तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स. वोटर्स ही तो वोट करेंगे उनको, वही तो उनको पावर में लेकर आएंगे, तो उनका सपोर्ट ही तो चाहिए उनको, उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए. तो वो लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं. बहुत सारे लोग घर घर जाते हैं, कहीं पर मीटिंग्स करते हैं, वहाँ कहीं पर प्रोसेशंस करते हैं कि आप जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, बहुत सारे उनके फॉलोवर्स होते हैं, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट किस लिए करते हैं कि वो ताकि बाकी के लोगों से सपोर्ट दिलवा सकें कि हमारी पार्टी को इनको वोट करिएगा, इनको वोट करिएगा, इस तरीके से. एंड पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स. और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लीडर्स जो पॉलिटिकल पार्टी में से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लोग जगह जगह पर एक एक दिन में बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपनी बातें उनको बताते हैं, अपना जो प्रोपेगेंडा है वो उनके सामने रखते हैं
कि आप हमें सपोर्ट करिए और अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारे जो रीजन के, हमारे जो इलाके की या कॉन्स्टिट्यूंसी की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो मुद्दा बनाते हैं कि ताकि अगर आप इलेक्शन में हमें लेकर आते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे या फिर इसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। एंड मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ द सपोर्टर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो मीटिंग्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें। अब ये जो कंपेनिंग है इसमें लोग अलग अलग, लोग से मतलब जो पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं वो अलग अलग तरह के स्लोगन्स यूज़ कर रही हैं। तो वो स्लोगन्स, जैसे अगर हम कुछ स्लोगन्स की बात करें 1971 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1971 में जो इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें जो स्लोगन था वो था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उनके जो लीडर्स थे उनका ये स्लोगन था, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनको सपोर्ट करें। तो लोग, काफ़ी लोगों ने उनको सपोर्ट किया, मोस्ट ऑफ द पीपल ने उनको सपोर्ट किया और 1971 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, बन गई। एंड नेक्स्ट बंदा बात कर रहे हैं हम 1977 की, जब नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए तब जो स्लोगन दिया गया था वो था सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी, ये जो स्लोगन था, जो लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने ये स्लोगन दिया था। जब इसमें जो कांग्रेस में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने इमरजेंसी, कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी, तो उसी के चलते उन्होंने स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन 1977 में ही जो लेफ्ट फ्रंट पार्टीज थी उन्होंने स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर्स। जो वेस्ट बंगाल की पार्टी थी उसमें असेंबली इलेक्शंस हुए थे और वहाँ पर स्लोगन दिया था लैंड टू द टिलर। टिलर्स मीन्स फार्मर्स, किसान। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें रूलिंग में लेकर आते हैं, आप हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा कि जो लोग खेती कर रहे हैं, जो लोग किसान हैं, उनको ज़मीनें दी जाएंगी। मोस्ट ऑफ द जो लैंड थी वो किसके पास थी? जो लैंडलॉर्ड थे या बड़े बड़े बिग फार्मर्स थे उनके पास थी। तो ये उनको विश्वास दिलाया गया कि अगर आप पार्टी में हमको लेकर आते हैं तो हम किसानों को ज़मीन देंगे। और वहीं हम बात करें 1983 की, तो वहाँ पर जो स्लोगन दिया गया प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। किसकी बात कर रहे हैं हम? तेलुगुज की बात। जो TR नारायण राव थे उन्होंने ये स्लोगन दिया था। किसके लीडर थे वो? तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश में जब असेंबली इलेक्शन हुए थे 1983 में, तब उन्होंने ये स्लोगन दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट टू द तेलुगुज। तो इस तरह के बहुत सारे इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होते हैं तो तरह तरह के नए नए स्लोगन्स निकल कर आते हैं, नए नए स्लोगन्स दिए जाते हैं। कुछ ऐसे स्लोगन्स होते हैं कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह के स्लोगन्स हमेशा यूज़ किए जाते रहे हैं अपनी पार्टी को सपोर्ट दिलाने के लिए या फिर अपनी पार्टी को फेमस करने के लिए। अब ये जो कैंपेनिंग है तो इसमें अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ कोई भी जो कैंडिडेट है वो क्या नहीं कर सकता है? वो किसी को ब्राइब नहीं कर सकता, थ्रेटन नहीं कर सकता है। ब्राइब का मतलब कि वो किसी को पैसे नहीं बांट सकता है, रिश्वत नहीं दे सकता है, किसी को डरा धमका नहीं सकते हैं। होती हैं ये सारी चीज़ें, तो होती हैं इलेक्शन में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं की जानी चाहिए कि लोगों को, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग वोटिंग करने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो उनको पता चलता है उनकी वोट तो पहले से डल गई है, या फिर घर घर जाके पैसे बांटे जाते हैं कि किसी को कि आप हमें वोट दीजिए। खरीदे जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं खरीदे जाते हैं वोट्स। किसी को भी कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप हम अपने रिलीजन को या कास्ट को लेकर मुद्दा नहीं बना सकते हैं कि आप उनको वोट करें। जो भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं वो अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए उनको यूज़ नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि लोकसभा जो इलेक्शन होंगे उनके लिए, जो असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें इतने अमाउंट से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट।
कोड ऑफ कंडक्ट। तो यूज ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं कर सकते हैं कि किसी भी वर्शिप प्लेस को लाइक टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू और गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, ये जो है ये क्या है, दीज ऑल आर द प्लेस ऑफ वर्शिप। इन वर्शिप प्लेस पर, इन पूजा स्थल पर आप लोग से मतलब लीडर्स पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर राजनीति नहीं कर सकते हैं कि धर्म के नाम पर खड़े होकर आप लोगों को नहीं भड़का सकते हैं कि आप मंदिर के सामने खड़े होकर, ताकि मंदिर के सामने खड़े होकर अपनी जो पार्टी है उसकी कंपेनिंग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी पार्टी में आएँ। तो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, एक धर्मनिरपेक्ष देश है इंडिया, ना तो वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट करता है और ना ही किसी भी रिलीजन को वो डिनाई करता है, सभी जितने भी रिलीजन है वो सभी को सपोर्ट करता है। तो आप किसी भी वर्शिप प्लेस पर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, अपना प्रोपोगेंडा वहाँ पर नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिसर फॉर इलेक्शन। किसी भी तरह से जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल फायदे के लिए आप इन सबको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑन वंस इलेक्शन आर अनाउंस, मिनिस्टर सेल्स नोट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। और अगर एक बार अनाउंसमेंट हो गया इलेक्शन का, इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई, उसका अनाउंसमेंट हो गया है, उसके बाद कोई भी मिनिस्टर जो रूलिंग में है, जो रूलिंग में मिनिस्टर्स हैं, उनके पास पावर है, वो किसी भी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन के इंट्रोड्यूस अनाउंस होने के बाद, इलेक्शन के अनाउंस होने के बाद वो मिनिस्टर किसी भी बिग पॉलिसी को या बिग प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं कि वो एक ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हम बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बनवाएंगे या फिर इस तरह की जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो लोगों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, वो मिनिस्ट्री में है। बट अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आई होप जो इलेक्शन कैंपेन है उसका मतलब क्या है कि अपनी पार्टी को जो वोटर्स हैं उनके सामने इंट्रोड्यूस कराना, अपनी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट गेन करना। कुछ इसको आप इसके लिमिटेशंस बोल लीजिए या फिर इसके लॉस बोल लीजिए, ये पार्टी को फॉलो करने होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम करेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग किस चीज का, ऑफ वोट्स। क्या हो गया, हमारे पास कंस्टिट्यूएंसीज भी बन गई थी, हमारे पास रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी हो गई, नॉमिनेशन फॉर्म फिल हो गए हैं, वोटर लिस्ट तैयार हो गई है, वोटर भी लीडर्स इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, वोटर्स वोट करने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या होगा, कंपेनिंग भी हो गई, प्रचार प्रसार भी हो गया, अब क्या होगा, पोलिंग, अब वोट कास्ट होगी, अब वोट डलेंगी एंड आफ्टर देन काउंटिंग द वोट्स, उसके बाद वोट्स काउंट होंगी और रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि हु इज द विनर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।